दोस्तों, मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है, अगर केंद्र में सत्ता परिवर्तन हो जाता है, यानी कि बीजेपी सत्ता से चली जाती है और गठबंधन की सरकार आ जाती है, तो भर्ती परीक्षाओं में क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा, कितनी भर्तियां आएंगी, क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा, हर एक जानकारी दूंगा। नीट जैसी परीक्षाओं में भी बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। आपको बता दें, नीट में अब की बार क्या हुआ, बताने की आवश्यकता मुझे नहीं है, आपको मालूम होगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप इस वीडियो को ध्यान से सुन लिए तो आपको इस बात की जानकारी मिल जाएगी कि परिवर्तन होने से कितना लाभ और कितना नुकसान है। आपको मालूम होगा कि वर्तमान सरकार जो है प्राइवेटाइजेशन के लिए को आगे लेकर जा रही है, सभी चीज़ें प्राइवेट कर रही है, आउटसोर्सिंग और संविदा पर विशेष फोकस कर रही है। आपको यह भी मालूम होगा कि 2018 से प्राथमिक शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश में नहीं आई। रेलवे की इतनी वैकेंसियाँ खाली हैं, क्यों नहीं भरी जा रही हैं। आपको सोचना चाहिए भाई, जहाँ 10 से 15 हज़ार रुपये में काम हो जाएगा, वहाँ पर 30 से 40 हज़ार रुपये सैलरी देकर क्या होगा। यानी कि प्राइवेट, संविदा, आउटसोर्सिंग। दोस्तों, नीट की जो परीक्षा है, अगर केंद्र में सत्ता परिवर्तन हो जाता है तो हो सकता है कि नीट की परीक्षा को समाप्त करके स्टेट लेवल की कर दी जाए। यानी कि जैसे पहले उत्तर प्रदेश में CPMT होता था, अन्य राज्यों में अपनी अपनी परीक्षाएं कराई जाती थी, उस प्रकार से हो जाए और नीट की परीक्षा समाप्त हो जाए। क्योंकि नीट परीक्षा में पारदर्शिता नहीं रह गई, जैसा कि आपको मालूम होगा, मुझे बताने की आवश्यकता ज़्यादा नहीं है। तो नीट की सबसे बड़ी खबर जो बता रहा हूँ, देख लेना। अगर सत्ता परिवर्तन होता है, अभी तो कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा, लेकिन सत्ता परिवर्तन अगर होगा तो नीट जो है हो सकता है समाप्त हो जाए, या इतना बड़ा परिवर्तन हो जाए जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी, या फिर राज्य स्तरीय हो जाए जिस तरह से पहले होता था, CPMT की परीक्षा इत्यादि परीक्षाएं, उस तरह से कर दिया जाए। एक परिवर्तन यह होगा। दूसरा परिवर्तन होगा UPSSC की PET परीक्षा को लेकर। अगर केंद्र से बीजेपी चली गई, मैं एक हकीकत बता रहा हूँ, केंद्र से बीजेपी चली गई तो पेट की परीक्षा समाप्त हो जाएगी। कैसे और कब? अगर केंद्र से बीजेपी गई तो 27 में जो चुनाव होगा, 27 का चुनाव बीजेपी नहीं जीत पाएगी। अगर केंद्र से गई तो, केंद्र से नहीं गई तो फिर 27 का चुनाव बीजेपी जीत जाएगी, इसकी पूरी उम्मीद है। तो 27 में जो चुनाव होगा, जब सत्ता परिवर्तन होगा उत्तर प्रदेश में, तो पेट की परीक्षा समाप्त हो जाएगी। इतना नोट कर लीजिए, मैं जो बता रहा हूँ हकीकत बता रहा हूँ। और जिस तरह से डायरेक्ट भर्तियाँ पहले होती थी, हाँ, इंटरव्यू नहीं होगा, डायरेक्ट भर्तियाँ की जाएंगी परीक्षा के बेस पर। एक परीक्षा पास करो, नौकरी लो। जो संविदा पर भर्तियाँ होती हैं, वर्तमान में काफ़ी पद वैकेंट हैं, सभी को पता है। 30 लाख तो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात चल रही है। केंद्र में आने के बाद, केंद्र में सत्ता परिवर्तन होने के बाद सेंट्रल में जितने पद खाली हैं उन्हें भरा जाएगा। तो सोच लीजिए कि राज्य में कितने पद खाली होंगे। तो अगर सेंट्रल में परिवर्तन होता है तो बीजेपी ही शासनकाल में आपको प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2025 में देखने को मिल जाएगा। गारंटेड 25 में आपको नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगी। जितने भी पद रिक्त हैं उन्हें भरने का प्रयास किया जाएगा, यह भी गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं। तो परिवर्तन होने के लाभ दिख रहे हैं आपको या नुकसान दिख रहे हैं, आप सोचिए खुद। बिहार में आप देखिए, बिहार में वादा किया गया था तो भर्तियां खूब आई, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन फिर पलटी मार गए नीतीश कुमार, तो सब काम लोचा हो गया। और जैसे ही पलटी मारे, परीक्षा BPSC के द्वारा कराया गया तो पेपर लीक हो गया। समझ रहे हैं? तो आपको मेरी बात समझ में आ रहा है या नहीं? अगर केंद्र से बीजेपी चली गई तो फिर आप यह मानकर चलिए रेलवे में बम्पर भर्ती आने वाली है,
एसएससी में बम्पर भर्ती आने वाली है। और जो जो पद आएंगे, कोई भी पद जो है 5,000 से लेकर 30,000 से कम नहीं होगा। मिक्स पद आएंगे 30,000 40,000 पद आपको देखने को मिलेगा एक एक नोटिफिकेशन में। हाँ, एक साथ भर्तियां की नहीं जा सकती हैं, इसलिए हो सकता है फेज वाइज या फिर चरण वाइज भर्तियां की जाएं। चरण वाइज भर्तियां की जाएं। आप लोग वोटिंग किए होंगे और बहुत से लोग वोटिंग नहीं किए होंगे। 7वें चरण में वोटिंग करेंगे और बहुत से लोग वोटिंग कर चुके होंगे। आप जिस जिले के हैं ईमानदारी से बताइएगा। आज बीजेपी समर्थक हों या गठबंधन समर्थक हों, कोई भी समर्थक हों, ईमानदारी से बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपके ज़िले का क्या हाल है। देखिए, आप गलत भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लेकिन गलत मत लिखिएगा, सच्चाई बताइएगा, क्योंकि सच्चाई से ही आपको इस बात का आकलन लग पाएगा कि उत्तर प्रदेश में या अन्य राज्यों में क्या होने वाला है। आप किसी भी राज्य को अपने राज्य का हाल बताइएगा। बीजेपी समर्थक हमेशा चाहता है कि बीजेपी जीते और इंडिया गठबंधन समर्थक हमेशा चाहता है इंडिया गठबंधन जीते। हारता हुआ प्रत्याशी भी जीतता हुआ दिखाई देता है। लेकिन आप सुलझे हुए इंसान हैं, ग्राउंड पर रहते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो आप अपने ज़िले के बारे में हकीकत रूप से बताइएगा कि आपके यहाँ कौन जीत रहा है, आप किस कास्ट के हैं और आपने किसे वोट किया है, उसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में बताएं। क्योंकि कास्ट भी मायने रखता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो राजनीति होती है वह जाति के आधार पर होती है, जातिगत समीकरण के आधार पर होती है। तो आप बताइए कि आप किस कैटेगरी के हैं, किस जाति के हैं और आपने किस पार्टी को वोट किया है। जब इस प्रकार से बताएंगे तो लोगों को ज़्यादा बात समझ में आएगा, मुझे ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। खासकर आप पहले चरण के हैं, दूसरे चरण के हैं, तीसरे चरण के हैं, चौथे चरण के हैं, 5वें चरण के हैं, जिस भी चरण में वोट दिए हैं, 6वें चरण के हैं, जिस भी चरण में वोट दिए हैं, तो आप जो चाहे आप बस्ती के हों, गोरखपुर के हों या रायबरेली के हों, अमेठी के हों, गोंडा के हों, कैसरगंज के हों, अयोध्या के हों, कहीं के भी हो, लखनऊ के हों, मैनपुरी के हों, उसके आसपास क्षेत्र में, आप अपना माहौल बताइएगा, अपने एरिया का माहौल बताइएगा। कैटेगरी ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि कैटेगरी का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आप ब्राह्मण हैं, आप ठाकुर हैं, आप यादव जी हैं या आप फिर ऐसी कैटेगरी से आते, ईमानदारी से बताइएगा कि क्या आपके गांव का हाल है, आपके क्षेत्र, आपके ज़िले का क्या हाल है और कौन जीतने वाला है। हकीकत बताएंगे, लोग कमेंट पढ़ के हकीकत जान जाएंगे और आकलन लगा लेंगे। और 4 जून को वही रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा अगर सब कुछ ईमानदारी से रहा। बाकी उम्मीद करते हैं सब कुछ ईमानदारी से ही होगा और सभी उम्मीद करते हैं ईमानदारी से हो। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।